बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का। वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। पहले से दिक्कत 99, अपनी सलाह को डाल अपनी गाने में। बे भाई है तू, डोलेगा मान पर खो देगा जान, जो चोदेगा ज्ञान भी भाई सबकी लेता है भाई तेरा नेता। तो आ गए आप दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ईमानदार, सबसे सच्चे आम आदमी पार्टी के आम नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, जिनका गुना सिर्फ इतना है कि वो एक आम आदमी है और आदमी होकर आदमी से प्यार करते हैं। जी हाँ, केजरीवाल जो दूसरे आदमी को खुलेआम अपने कमरे में बुलाकर करने की बात करते हैं। हम आपके साथ, मैं, आप, हमारे 1-2 मंत्री अभी मेरे कमरे में चलते हैं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करेंगे। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना। आप कहिए ना, ईमानदारी से आप करवा रहे हैं नहीं कर रहे, हम पूछेंगे आप तैयार हो? जरा सोच के देखो, केजरीवाल सिर्फ रूम में जाकर 2 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं, तो समाज सेवा के लिए वो कितने घंटे काम करते होंगे। अगर आपको शक हो रहा है कि ये किसी और काम करने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक और क्लिप चलवा देता हूँ जिससे आपका शक दूर हो जाएगा। ये पूछने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भाई 2 चीज है, या तो हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकता है। जरा एक्सपीरियंस देखो केजरीवाल जी का, उन्हें अच्छे से पता है कि 2 जन एक ही समय पे एक साथ नहीं कर सकते, और यही तो प्रॉब्लम है आम आदमी की सारी। पहले हम करेंगे फिर तुम्हारी बारी। समझ रहे हो आप? अब केजरीवाल की हरकतें तो देख ली, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक बात शेयर करनी है कि जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, टेंशन में होता हूँ या फिर प्रॉब्लम में होता हूँ, तो मैं शांति से सो जाता हूँ, और जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिमाग में आ जाता है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि 3 दिन पहले मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पैसों की दिक्कत की वजह से मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं अपनी टेंशन दूर करने के लिए रात को सोने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये बात तो हर सिंगल लौंडा जानता है कि मार खाने के बाद और मुठ मारने के बाद नींद बड़ी सुकून की आती है। और मैं सुकून से सो सकूं इसलिए मैं अपना फोन और हेडफोन लेकर बाथरूम में चला गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। अरे यार, पूरी बात तो सुन लो मेरी। और उसके बाद मैंने VPN कनेक्ट करके पोर्न सर्च मारा, और जैसे ही मैंने पोर्न वीडियो प्ले किया, मैं पूरा शॉक हो गया, चौंक गया, क्योंकि पोर्न वीडियो प्ले करते ही सबसे पहले मेरे सामने अरविंद केजरीवाल आ गए। कि माँ का चुदिया क्या हो गया? मैं ये सोच के परेशान हो गया कि केजरीवाल जी पोर्न वीडियो में कब से काम करने लगे। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग की बत्ती चली और मुझे पता चला कि पोर्न हब पे, पोर्न वीडियो पे अरविंद केजरीवाल जी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। Now that's a show. Wow. बहुत सही बहनचोद, बहुत। और ये सीन होने के बाद मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज किसी और के साथ ना हो। खड़े लैंड पे धोखा हो गया बहनचोद। उस दिन मैं मूठ मारने की जगह खुद को 4 थप्पड़ मार के सोया हूँ बहनचोद। चल झूठा। मुझे मालूम है कि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर और बिना किसी प्रूफ के तुम किसी भी बात पे भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं प्रूफ साथ में लेके आया हूँ। और न्यूज चैनल ने फैक्ट चेक करके भी बताया है कि ये न्यूज एकदम सही न्यूज है। और मैं सच सच बता रहा हूँ कि ये न्यूज देखने के बाद मेरे दिल में केजरीवाल जी के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। केजरीवाल जी खुद की इज्जत बेचकर तुम लोगों को पोर्न एडिक्ट होने से बचा रहे। ऐसा नेता तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है, क्यों है ना दिल्ली वालों। केजरीवाल जी हमारे देश के एक लौते पढ़े लिखे, ईमानदार और सच्चे नेता है। इसका प्रूफ मैं आपको सिर्फ 2 मिनट की वीडियो क्लिप में ही बता देता हूँ। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए। आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। क्या कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें
3,583 केसेस हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही तो अंदाज हमारे पढ़े लिखे केजरीवाल जी का। मोदी जी जो काम करने के लिए कहते हैं वो काम वो कतई नहीं करते, और मोदी जी जो काम करने के लिए मना करते हैं वो काम सबसे पहले करते हैं। पीएम मीटिंग में केजरीवाल जी मोदी जी के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठे रहते हैं, लेकिन अपने भाषणों में मोदी जी को देशद्रोही कहते हैं। सेटिंग कर रखी है मोदी ने, आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव-गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और जो लोग हमारे देश में लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, और जो लोग हिंदुओं को गाली देते हैं, अगर उन्हें कुछ कह दिया जाए तो हमारे केजरीवाल जी को बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो ये जितने नेता और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं, एक दिन आप अपने बेटे बेटियों को चीन और बॉर्डर के पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज के देखो, तब पता चलेगा कलेजे पे क्या बीतती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। केजरीवाल जी तो दूसरों को अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजने का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन हमारे केजरीवाल जी इतने बड़े देशभक्त हैं कि हमारे सेना के जवानों पे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाते हैं कि तुम सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। हमारे केजरीवाल जी इतने ईमानदार और इतने बड़े देशभक्त थे कि वो और उनकी पार्टी ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रही थी। वो ताहिर हुसैन जो एक आतंकवादी है जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे, जिस दंगों में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 2 लड़कियों का बलात्कार करके उनको नाले में फेंक दिया गया था, एक सीबीआई एजेंट को 400 बार से भी ज्यादा चाकू घोंप के मार दिया गया था और उसे अपने घर के पीछे वाले नाले में फेंक दिया था। और इनकी पार्टी का एक नेता अमान अब्दुल्ला खान उस टाइम ताहिर हुसैन को ये करके सपोर्ट कर रहा था कि वो मुसलमान है इसलिए उसे फंसाया जा रहा है, वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जब ताहिर हुसैन का कन्फेशन सामने आया तब सारे के सारे लोग चुपचाप बैठ गए। इतने ईमानदार है हमारे अरविंद केजरीवाल जी, तभी तो दीपक कलाल भी उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। दिल्ली में है तो दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल हैं, काफी पॉपुलर हैं आपसे ज्यादा। उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में मैंने ऐसे सुना है कि उनकी मुझसे ज्यादा सुताई हुई है। जब भी मेरी पिटाई होती है तो लोग ऐसे कहते हैं इसका केजरीवाल बना। अब सोच के देखो यार, जिस बंदे की दीपक कलाल जैसा बंदा बजा के चले जाए उसकी चाटने वाले को लोग क्या कहेंगे, ये बात भी हमें केजरीवाल जी ही बताएंगे। हाँ तो केजरीवाल जी बताइए, आप और आपके चाहने वाले कौन हैं? गर्व से कहो हम गधे, हम गधे। केजरीवाल जी ने पिछले 5-6 सालों में दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बनाया है, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए जो फंड आया था उसको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करके उड़ा दी है। देखो दोस्तों, मैं तो तुम्हें यही कहता हूँ कि मेरी किसी भी बात पे भरोसा मत करो, जाके खुद फैक्ट चेक करो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने केजरीवाल जी को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो हमें कह दीजिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को काम सौंप देंगे, जिम्मेदारी सौंप देंगे। वहाँ यूपी में योगी जी एक के बाद एक ऑक्सीजन प्लांट लगाते जा रहे हैं, और यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी काम चोरी करके और इल्जाम दूसरों पे ठोक रहे हैं। और कोरोना के चलते केजरीवाल जी ने क्या काम और क्या कांड किए हैं, अगर वो जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहो तो जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार मेरी कौवे जैसी आवाज सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप कैपेबल हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके 29 रुपए वाली मेंबरशिप लेकर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। सीधा शॉट, जो भी हूँ सामने हूँ, सबसे अलग हूँ मैं, मेरे काम में हूँ, मेहनत का खाता हूँ, सबको बताता हूँ मैं बेटा समय पे कभी नहीं आता हूँ। समय पे आने वाले चले जाते, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते, जिंदगी पिक्चर है फूल और कांटे, खिलाता कोई नहीं है, सब अपने नसीब का खाते हैं।